हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव ऑफ मोटिवेशन पर। आज हम याद करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज इस वीडियो को देखते देखते आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। इसका मीनिंग है अ बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नॉन। मतलब ऐसी कोई भी बुक या ऐसा कोई भी वर्क जिसका ऑथर ही पता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी ट्रिक क्या बनाई है, देखो इस वर्ड के अंदर छुपा हुआ है नो और निम। निम को अगर हम पढ़ें तो क्या हो सकता है, नेम, नो नेम, यानी ऐसा कुछ भी जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उस बुक के ऊपर किसी राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको पता नहीं कि ये जो वर्क है ये किसने किया। ओके, नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मीन्स होता है विरोधी। ठीक है, यानी ऐसा कुछ भी जिसको आप कोई भी काम करें उसको प्रॉब्लम है आपसे। ठीक है, एंटा मीन्स क्या है, एंटा वर्ड जो है ना, एंटा वर्ड का मीनिंग हमेशा होता है एंटी। ठीक है, एंटा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एंटी। गो मीन्स क्या होता है, चलना। ठीक है, तो जो आपके चलने का विरोध करे, आप अगर आगे बढ़ रहे हैं उसका विरोध करे, तो वो कौन हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, यानी कि आपका विरोधी हो गया। वन दैट ओपोजेज अदर्स, यानी उसको कोई काम नहीं, उसको बस दूसरों को काम में टांग अड़ाना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा आर्बिट्रेटर। वैसे इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर को जानबूझकर हम क्या पढ़ेंगे, आर्बिट्रेटर। अब आर्बिट्रेटर में क्या है, आपके दो वर्ड छुपे हैं, अरबी और ट्रेडर। इसको ऐसे बना लेते हैं, अरबी और ट्रेडर। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एक मंडी है, मंडी में बोली लग रही है। ठीक है, बोली किसकी लग रही है, अरबी की बोली लग रही है, और दोनों दो ट्रेडर हैं, मतलब दो व्यापारी हैं, दोनों बोली लगाते हैं और उस वजह से उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, झगड़ा हो जाता है। देखिए, जब भी कोई लड़ाई या झगड़ा होता है तो उसे का फैसला करने कौन कौन करता है, जज करता है। ठीक है, और ऐसा कोई भी जो किसी भी डिस्प्यूटेड इशू को सुलझाने के लिए जिसे हम चूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर कहते हैं, या फिर आर्बिटर भी बोलते हैं, मध्यस्थ बोलते हैं अपन हिंदी में। नेक्स्ट है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस, और इसका मीनिंग होता है युद्ध विराम। ओके, अब आर्मिस्टिक से हमने बनाया आर्मी स्टिक। आर्मी स्टिक, तो आपको ऐसे विजुलाइज करना है कि दो आर्मीज़ के बीच में, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान में समझ सकते हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है। लेकिन ये जो जंग है बड़े अजीब टाइप की जंग है। इस जंग में क्या होता है कि दोनों जो आर्मीज़ हैं वो स्टिक्स से लड़ रही हैं, यानी स्टिक्स के द्वारा लड़ रही हैं, बंदूकों से नहीं लड़ रही। ठीक है, और अचानक से दोनों के जो कर्नल हैं वो क्या करते हैं, युद्ध के ख़त्म होने की घोषणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेसेशन। सेसेशन का मीन्स होता है विराम, वारफेयर मतलब युद्ध। बिफोर ट्रीटी, ट्रीटी मीन्स होता है संधि, यानी कोई भी युद्ध खत्म होने से पहले एक संधि होती है दोनों देशों के बीच में, तब वो युद्ध बंद होता है। तो बिना संधि के साइन होने से पहले जो युद्ध रुक जाता है उसे हम बोलते हैं युद्ध विराम या आर्मिस्टिक्स। तो आप ऐसे इसको और भी फनी सोच सकते हैं कि भाई जो संधि साइन की जाती है वो भी किससे करते हैं, जो आर्मी के लोग हैं वो स्टिक से साइन करते हैं, पेन से साइन ना करते हुए। ओके, तो यानी हमें कुल मिलाकर के चीज़ों को जितना पॉसिबल हो उतना रिडिकुलस बनाना है, उतना मतलब जो नॉर्मल मैनर है उससे अलग बनाना, हटके बनाना, ताकि हमारा ब्रेन उनको लंबे समय तक रिटेन कर सके। देखिए, चीज़ों को याद करना मुश्किल नहीं है, याद रखना मुश्किल है, मैं बार बार बोलता हूँ। यानी और हमें याद चीज़ों को तभी रख पाएंगे जब हम कुछ फ़नी सोचेंगे, कुछ अलग सोचेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। हालांकि इनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि इन दोनों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोनॉमी क्या है। तो देखो, उसको याद रखने की ट्रिक है, लॉजी से मिलता जुलता वर्ड है फौजी। तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक आपके शहर में या गांव में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे एक फौजी रिटायर होकर के आया, और वो फौजी क्या करने लग गया, ज्योतिष का काम करने लगा, ज्योतिष विद्या, यानी लोगों को भविष्य बताने लग गया। तो साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑफ ह्यूमन अफेयर,
ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं। अब एस्ट्रोनॉमी को कैसे याद करेंगे, तो नोमी में नोम वर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है, नोम से जो मिलता जुलता राइमिंग वर्ड है वह मोम, और हम क्या कहते हैं, मोम मतलब मम्मी, हमारी माँ के चरणों में ही पूरा यूनिवर्स है, माँ के चरणों में ही पूरा संसार है। तो साइंस ऑफ यूनिवर्स विद सन मून स्टार प्लैनेट क्या कहलाता है, खगोल विज्ञान कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अथिस्ट। अथिस्ट होता है नास्तिक, यानी अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान है ऐसा कोई विश्वास ही नहीं करता। तो थीस्ट से मिलता जुलता वर्ड है फीस्ट। तो अब यहाँ पे अपन ऐसे सोचेंगे कि एक व्यक्ति है जिसने बहुत बड़ी सारी फीस्ट का आयोजन किया है, बहुत बड़े खाने का आयोजन किया है, लेकिन वो उसकी कंडीशन है, वो गेट पे खड़ा हुआ है, वो केवल उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा है जो भगवान को नहीं मानते। बोले जो भगवान को नहीं मानते वो अंदर आ सकते हैं, जो मानते हैं उनको खाना नहीं दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियोफाइल में हमें दो वर्ड निकल कर मिल रहे हैं, लियो और फाइल। अब लियो मतलब लॉयन या शेर जो है, ठीक है, लियो पाइल। अब आप देखेंगे उसने क्या कर रखा है कि एक शेर है, उसने चश्मा वश्मा लगा रखा है और वो पढ़ रहा है पुस्तक लेकर, और अपने चारों ओर क्या कर रखा है, उसने बुक्स का ढेर लगा रखा है, पाइल में ढेर लगा रखा है। तो यानी वो पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, वो क्या हो गया, बिब्लियोफाइल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बाई गेमिंग। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में बाई लिखा है, तो बाई जो होता है इसका मीनिंग होता है टू। जैसे ट्राई मीन्स होता है टू, टेट्रा मीन्स 4, बाई मीन्स क्या होता है, टू होता है। तो बाई जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब टू है। और गेमी का मीन्स होता है मैरिज। गेमी मीन्स क्या होता है, मैरिज। ओके, तो सिंपल है ना, अपने यहाँ पे अपने को पता चल रहा है टू मैरिज, यानी कि दो विवाह प्रथा जो है उसे हम क्या बोलते हैं, बाईगैमी बोलते हैं, द कस्टम ऑफ हैविंग टू वाइफ्स एंड टू हस्बैंड। ऐसे ही वर्ड इससे मिलते जुलते हैं, बाईलिंगुअल मतलब जो दो लैंग्वेज को जानता हो। बाईपैड, पैड मीन्स होता है पैर, यानी कि दो पैर वाला जानवर। जैसे टेट्रापैड होता है चार पैर वाला जानवर, इसी प्रकार से। ओके, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम, ब्लिस। तो देखिए ब्लिस से मिलता जुलता वर्ड है किस। इसका मीनिंग होता है चरम सुख, परफेक्ट हैप्पीनेस। तो इसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ है, ठीक है, और माँ जो है वो जब भी अपने बेटे को किस करती है, मतलब माँ को बेटे को प्यार करती है, तो उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है, यानी उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। बाकी आप इसे 18+ भी सोच सकते हैं, ठीक है, हम किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हमें चीज़ों को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बुरिश। अब बुरिश को हम क्या जानबूझकर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बुरिश है, लेकिन इसको हम बोर पढ़ें। तो बोर से स्टार्टिंग वर्ड ले लें हम, BOOR से क्या, बोर। तो बोर से मिलता जुलता वर्ड अपने को मिल रहा है डोर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि एक ऑफिस है, ऑफिस का जो मेन दरवाज़ा है उस दरवाजे पर, उस गेट पर लिखा हुआ है इल मैनर्ड आर नॉट अलाउड। दरवाजे पे साफ साफ लिख के लगा रखा है कि भाई इल मैनर्ड आर नॉट अलाउड, यानी कि जो गवार व्यक्ति हैं, जो असभ्य व्यक्ति हैं, जिनको मैनर्स नहीं हैं, वो अंदर नहीं आए, ठीक है। तो इल मैनर्ड आर नॉट अलाउड, इस दरवाजे पर ऐसा लिखा हुआ है। तो ये जो सारे हमारे जो थे वो पूरे आज के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे उनको याद करने की एक शानदार ट्रिक थी। इस तरह की और भी 2-3 वीडियोस जो हैं इस मैंने इस चैनल पर डाली हुई हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो सब जा कर के आप देखें। और ये बहुत ही शानदार ट्रिक्स हैं, इनसे आप इनको याद करेंगे तो ये परमानेंटली आपके ब्रेन के अंदर स्टोर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।